नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम भारद्वाज। जैसा कि मैं आपको स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 4/17 पोस्ट कोड के लिए बता रही हूँ आज क्या क्या स्टेप्स हुए थे और कितना टाइम लगा था उसको। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट 1/17 18/7/2017 को आया था। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फिल हुआ था, स्टडी विदाउट एनी डाउट हुआ और फिर DSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। तो जैसा कि अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। 18 फाइल नंबर ये लेफ्ट में लिखा हुआ है DSSB PNP। ठीक है, इसके बाद ये जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 1 अगस्त 2017 से 21 अगस्त 2017 तक। ठीक है, इसमें जो है 4/17 में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट 4200 ग्रेड पे, अनरिजर्व कैटेगरी की 79 पोस्ट थी, इसकी OBC की 100, SC की 46, ST की 35, टोटल 260 और ये फिजिकल हैंडीकैप की 16 वैकेंसीज थी। ठीक है, इसके बाद ये सब क्राइटेरिया दे रखा है पोस्ट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये पोस्ट कोड था। ओके, ये राइट में आपको देखो ये दिया हुआ है लेफ्ट में, जिस रेफरेंस नंबर से ये पोस्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट ने भेजी होंगी, ये 13/6/2017 को भेजी थी। ठीक है, फिर क्या है, 16/3/2020 को DSSB डिक्लेयर कट ऑफ फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर इडोजियर। तो 16/3 को एक कट ऑफ जारी की जिसका नोटिस नंबर था 1083। ठीक है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, उसमें जो 2284 लोगों ने रिटर्न एग्ज़ाम दिया था 27 नवंबर 2019 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसमें से 381 कैंडिडेट्स को इडोजियर के लिए बोला गया था, जिसमें से जिसकी कट ऑफ थी मिनिमम, ये इडोजियर की, ओनली इडोजियर के लिए जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। ठीक है, ये UR की थी 84.75, OBC की 70, SC की 65.75, ST की 60.25, फिजिकल OH 60.25, फिजिकल VH विजुअल हैंडीकैप ये थी 60। ठीक है, ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद ये इडोजियर की जो ये कट ऑफ थी, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं होती। ठीक है, 4/2020। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, इसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो बाद में जब 2020 में ही अगस्त में जब फाइनल कट ऑफ आई थी, उसी टाइम उन्होंने एक बार दोबारा, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये था द इडोजियर लिंक शैल बी एक्टिव 18/3/2020 टू 1/4/2020। ठीक है, द कैंडिडेट अपलोड इडोजियर शुड ensure that he she fulfills all the eligibility criteria, all essential qualification as per रिक्वायरमेंट रूल्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, 28/8/2020 को फाइनल कट ऑफ आई फॉर नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट, जो कैंडिडेट नॉमिनेट हुए। ठीक है, ये आई 20/8/2020 को। ठीक है, इसमें ये बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इसमें कट ऑफ थी UR की थी जो 92.50, OBC की 70, SC की 74.5, ST की 61.75, OH 74.25, VH 60। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ये कट ऑफ हो गई, जब जो बच्चों ने इडोजियर फिल किया था और वो सिलेक्ट हो गए, तो वो उनका डाटा जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, इडोजियर फॉरवर्डेड टू प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड शेयर मेल एंड मैसेज ऑन रजिस्टर ID एंड फ़ोन। फिर क्या होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट कंडक्ट फिजिकल DB फॉर इंडिविजुअल कैंडिडेट विद डेट एंड टाइम स्लॉट, वो उसको मेल भेज देगा कैंडिडेट को, सिलेक्टेड कैंडिडेट को। फिर क्या होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट विल अलॉट यूजर डिपार्टमेंट टू अपॉइंटेड कैंडिडेट एंड शेयर मेल फॉर allotted department and they again conduct physical document verification and share appointment letter if everything is according requirement rules। ठीक है, वहाँ पर भी एक यूज़र, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वहाँ आपकी एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें की, आपके क्वालिफिकेशन सब चेक की जाएंगी। और उसके बाद जो यूज़र डिपार्टमेंट है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट्स है जहाँ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, उनको डाटा भेज दिया जाएगा, वहाँ फिर वो आपको बुलाएंगे और वहाँ आपकी फिर दोबारा वेरिफिकेशन होगी। जैसे इसमें क्या बोला हुआ था, यूज़र डिपार्टमेंट शैल ऑल्सो चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। अगर कोई रिजर्वेशन बेनिफिट्स लिया है आपने तो उसका उस सब का डाटा चेक किया जाएगा। ठीक है, the competent authority of the user department shall arrange to verify the correctness of the information documents as furnished in the application form and eDossier, vice versa. The original documents, the user department is requested to ascertain the scrutiny correctness of the same as their own level before issuing the offer of appointment to the provisionally selected student। जैसे ही provisionally selected student जब यूज़र डिपार्टमेंट पे भेजे जाते हैं, तो वो दोबारा एक बार इन्फॉर्मेशन चेक करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कि कहीं कुछ गलती से रह गया हो। ठीक है,
द यूज़र डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू रेक्टिफाई और करेक्ट इन केस एनी माइनर क्लैरिकल एरर या डेफिशिएंसी नोटिस्ड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट एट दियर ऑन लेवल। ठीक है, फिर वो अपने लेवल पे कर देगा उसको। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन फिर दोबारा एक बार क्या हुआ था, इसी में दोबारा मतलब जो यही वाला पोस्ट कोड था, सॉरी यही वाला जो नोटिस था, इसी में नीचे एक ये भी था कि अगर जिन बच्चों का जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से या किसी के कारण से अपना इडोजियर फिल नहीं कर पाए थे, तो उनको एक टाइम दोबारा दिया था। 12 नंबर देखिए, द इडोजियर लिंक शैल बी एक्टिव फॉर 3/9/2020 टू 12/9/2020। अब वो मतलब पीछे उसमें कुछ ऊपर कैंडिडेट्स का दिया हुआ था। ठीक है, फिर आई थी सप्लीमेंट्री 28/1/2021 को फिर एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया। ठीक है, दिस इज़ इन कंटिन्यूशन ऑफ रिजल्ट नोटिस नंबर 1174 28/8/2020। 28/8/2020 के बाद का ये कंटिन्यू है, 28/1/2021 को आया। ठीक है, और द इडोजियर लिंक वॉज, जो लिंक इडोजियर का ओपन हुआ था 3/9/2020 से 12/9/2020 तक। ठीक है, उसका साथ में रिजल्ट था ये क्या था, यूआर के लिए 92, ओबीसी के लिए 70.75, एससी के लिए 72.25, एसटी के लिए 60.25, ओएच के लिए 72.50, बीएच के लिए 60। ठीक है, फिर आया सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आया, ये आया 25 अगस्त, पूरे 8 महीने बाद। ठीक है, इसमें क्या था, ये फिर उसका कंटिन्यूशन है। ठीक है, कट ऑफ क्या आई थी, 91.75, ओबीसी 70.75, एससी 72, एसटी 60.25, ओएच 65.50, बीएच 60। ठीक है, उसके बाद आई फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये कब आया, 16 सितंबर 2021 को। ठीक है, और इसकी कट ऑफ क्या थी, यूआर के लिए थी 91.25, ओबीसी के लिए 70.75, एससी के लिए 71.50, एसटी के लिए 60.25, ओएच के लिए 65.50 और बीएच के लिए 60। तो अब ये देख सकते हो कि हाईएस्ट कितनी रही थी, और पूरा जो जर्नी होने में आप इसको नवंबर 2027 और 2019 से लेके, और फाइनल जो है ये सितंबर में हुई है, 16 सितंबर। बट इसको नहीं काउंट करके आप जो फर्स्ट कट ऑफ निकली थी 28 अगस्त 2020 को, उसको आप फाइनल मान सकते हो। तो अप्रॉक्स 1 साल में ये कंप्लीट हुआ था। बट उस टाइम डीएसएसबी बहुत ढीला था, अब डीएसएसबी बहुत एक्टिव मोड पे है, तो एग्ज़ाम लेवल और मतलब जल्दी से लेगा और जल्दी से जल्दी काम करना स्टार्ट कर रखा है इसने। तो ये जो वैकेंसी है पूरी फुलफिल अप्रॉक्स 1 साल या फिर 1 साल 6 महीने में फुलफिल हो जाएंगी। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बना के चलिए। ठीक है, ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी।